अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी पीसीओएस के मेडिसिन्स के हवाले से, पीसीओएस के डाइट प्लान, उसके अदर ट्रीटमेंट्स लाइक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी सिर्फ मेडिसिन्स के हवाले से कि मेडिसिन्स के ज़रिए जो है वो पीसीओएस को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो मैं डिस्कस करूंगी मेटफॉर्मिन के हवाले से। जो मेडिसिन्स मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो सब के सब इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हर बीमारी को इलाज करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप समझें। जब तक आप उस प्रोसेस को नहीं समझेंगी आप पीसीओएस को इलाज नहीं कर सकेंगी। पीसीओएस होता क्या है, उसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं, ये सब चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ मैं मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी मेटफॉर्मिन के हवाले से। इसका जो ब्रांड नेम है वो है ग्लूकोफेज। आप सबको पता है कि मेटफॉर्मिन जो है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे जो है वो पीसीओएस में भी इसका यही काम है कि इसे शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ हम अदर मेडिसिन्स भी इस्तेमाल करेंगे ताकि अगर शुगर साथ साथ कंट्रोल हो रहा है तो फर्टिलिटी के चांस को भी इन्हांस किया जाए। तो उस इन्हांसमेंट के लिए जो है वो अदर मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं लाइक क्लोमेट, क्लोमिफीन या फिर जो है दूसरा है लेट्रोजोल, जिसका मैंने आपको बताया भी है फिमारा। सही, इन दोनों मेडिसिन्स को जो है मैंने तफसील से अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। पिछले सेशंस में मैंने जो है वो कंप्लीट मेडिसिन्स के हवाले से डिस्कस किया है। लास्ट फ्यू वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन्स के रिव्यूज़ दिए ताकि आज की वीडियो पॉसिबल हो सके। तो क्लोमेट यानी कि क्लोमिफीन और फिमारा यानी कि लेट्रोजोल, इन दोनों के हवाले से जो है वो मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। उन दोनों के लिंक जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएंगी ऊपर, और साथ साथ मैं उसे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगी, तो आप उसे वहाँ देख लीजिएगा उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। आज सिर्फ और सिर्फ मैं मेन फोकस रखूँगी मेटफॉर्मिन को, और साथ साथ इन दोनों के साथ आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि मेटफॉर्मिन के साथ जो है वो क्लोमेट दिया जाता है ताकि एक तरफ शुगर कंट्रोल हो रहा है, दूसरी तरफ फर्टिलिटी के चांस को इंक्रीज़ किया जाए। सही, तो इसलिए क्लोमेट दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को क्लोमेट से एलर्जी है या फिर किसी किस्म की अदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको फिर क्लोमेट को हटाकर फिमारा दिया जाता है। इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फिमारा जो है वो मल्टीपल एग्स बनाते हैं और मैच्योर एग्स होते हैं। सही, तो फिमारा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया कि लेट्रोजोल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि ये मैच्योर एग्स, मल्टीपल मैच्योर एग्स जो है ना वो बनाते हैं। तो या तो हम क्लोमेट देते हैं, अगर किसी को एलर्जीज़ हैं तो उसके बाद उसको हटाकर फिमारा दिया जाता है, या तो फिर FSH हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। इसके अलावा जो थर्ड लास्ट है वो है IVF एक प्रोसेस है, एक जिसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, उसे फिर हम इंजेक्शंस के थ्रू, काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये, 6 इंच का जो है वो इंजेक्शन होता है, उसके ज़रिए बेली बटन के थ्रू जो है वो इंजेक्ट करवाया जाता है, इसे बोलते हैं IVF। मेटफॉर्मिन के साथ मैंने आपको बताया अभी कि हम क्लोमेट भी देते हैं। क्लोमेट जो है वो अगर किसी को एलर्जीज़ की वजह से कोई अगर एलर्जीज़ नज़र आ रही हैं या फिर कोई अदर सिम्टम्स हैं तो उसके बाद हम इसे फिमारा देते हैं, क्लोमेट को स्टॉप कर देते हैं, या तो फिर FSH हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, या चौथा मैंने आपको बताया IVF प्रोसेस, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 2 to 3 वीक्स जो है ना उसमें लग जाते हैं। अब आ जाते हैं कि मेटफॉर्मिन को लेना किस तरह है, यानी कि इसके डोजेज क्या हैं। मेटफॉर्मिन को लेने का तरीका जो है वो ये है कि आपने 3 टाइम्स अ डे लेना है 500 mg, यानी कि सुबह, दोपहर और रात, लेकिन आपने इसे डायरेक्ट इनटेक नहीं करना। सही, इसका एक प्रोसेस है। फर्स्ट वीक आपने लेना है 1 टैबलेट पूरे दिन में 1 दफ़ा। सेकंड वीक में आपने स्टार्ट करना है 2 टैबलेट, यानी कि 1 सुबह और 1 रात। और थर्ड वीक में आपने लेना है 3 डोज आपने लेना है सुबह, दोपहर और रात। लेकिन अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहा है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके जो है वो एब्डोमिनल डिस्टर्ब हो सकता है, इसके अलावा जो है वो आपको मतली सा फील होगा, उल्टी लग सकती है, मोशन हो सकता है। सही, किसी को बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ सा होगा, क्रैम्पिंग सी होगी,
तो अगर ये सब अगर नॉर्मल है, अगर आप इसे टॉलरेट कर सकती हैं तो आप जो है इसको 3 टाइम्स अ डे लें। अगर क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में भी मैंने डिस्कस किया है कि कोई मेडिसिन अगर आपको सूट कर रही है, आपको उसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, और अगर मामूली से कोई अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसे आप दूसरी मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। तो इसे भी आप, अगर आपको नॉर्मल सा है तो फिर आप इसे दूसरी मेडिसिन के ज़रिए आप ट्रीट कर सकती हैं। अदरवाइज़ फिर आपने ये करना होगा कि आपने फिर मेडिसिन को अपने 1 डोज कम कर देना है, वापस 2 में आ जाना है, ये करना होगा। अब समझने वाली बात यहाँ है कि आपने मेडिसिन स्टार्ट कैसे करना है। सही, सबसे पहले जो है ना वो ब्लड टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके साथ जो है वो अदर टेस्ट भी होते हैं, लाइक LH टेस्ट या फिर FSH टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट। सही, ये सारे टेस्ट भी होते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज चेक किया जाता है। तो ये सब चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। तो सबसे पहले जो है वो टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको जो है वो मेडिसिन आपकी स्टार्ट होंगी। इसके साथ साथ आपने इस बात का लाजमी ख़याल रखना है कि वो ख़वातीन जो कंसीव के लिए ट्राई कर रही हैं वो हर दूसरे से तीसरे दिन कंसीव के लिए ट्राई करेंगी। अपने पीरियड साइकिल को ध्यान में रखेंगी कि उनकी पीरियड साइकिल्स कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब एंड हो रहे हैं। इस चीज़ का आपने लाजमी ख़याल रखना है। सही, और जो ख़वातीन जो हैं जो मैरिड नहीं हैं वो भी अपने पीरियड साइकिल का ख़याल रखें और इलाज को इसी तरह कंटिन्यू रखें। मेटफॉर्मिन को इसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो है वो जो क्लोमिड है या फिर फिमारा है, उन दोनों का इस्तेमाल जो है वो आपने देख लेना है उस वीडियो में जाकर किस तरह से इस्तेमाल करना है। और जिन लोगों ने IVF का मुझसे पूछा था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो लॉन्ग प्रोसेस है, किस तरह से होना है ये भी बता दिया है। और लेकिन उसके 5 मेजर पॉइंट्स हैं, उसको लाजमी आप ध्यान में रखिएगा कि वो डिपेंड करता है आपके मेल के स्पर्म क्वालिटी के ऊपर, दूसरा जो है वो ट्यूबल स्टेटस के ऊपर, तीसरा जो है वो है पेल्विक स्टेटस के ऊपर, चौथा जो है वो है फीमेल एग क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर। ये 5 चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं IVF के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से लाजमी पूछ लिया करें, क्योंकि मुझे आपकी रिपोर्ट्स नहीं मालूम। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि हर मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के जो है वो उस रिज़ल्ट को देखते हुए फिर वो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हर मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले लाजमी डॉक्टर से पूछ लें, चाहे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, चाहे वो किसी की भी वीडियोस आप देख रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि डॉक्टर से लाजमी पूछकर उनके मशवरे के साथ इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो, या फिर क्लोमिड वाले वीडियोस में कुछ ना समझ में आया हो, या फिर फिमारा में ना समझ में आया हो, तो आप उससे पूछ सकती हैं। इसके अलावा ये कि वॉक नहीं छोड़ें, वॉक लाजमी करें, बेशक 1 घंटे करें, 2 घंटे करें, लेकिन लाजमी करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले, आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।